कहते हैं अहंकार का भोजन भगवान खुद करते हैं। आखिर कौन था वो जिसने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, उनके वाहन गरुड़ और उनकी पत्नी सत्यभामा तीनों का घमंड एक साथ चकनाचूर कर दिया। आज की कहानी उस महासंग्राम की है जब गरुड़ की रफ्तार, सुदर्शन की आग और सत्यभामा की खूबसूरती तीनों एक साथ एक साधारण से वानर के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। द्वारिका नगरी, सोने की वो नगरी, समुद्र के बीच तैरते द्वीप की तरह चमक रही थी। बाहर सब शांत और भव्य था, लेकिन उस रात हवा में अहंकार का भारीपन था। शस्त्रागार में सुदर्शन चक्र अपनी तेज पर घमंड कर रहा था। मेरे बिना कृष्ण केवल एक ग्वाला है, मैं ही धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं अजय हूँ। रनिवास में रानी सत्यभामा दर्पण में खुद को देखकर कह रही थीं, अगर त्रेता युग में प्रभु राम ने मुझे देख लिया होता तो शायद सीता को भूल जाते। मेरा रूप ही ऐसा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम का मन डोल जाए। और आकाश में पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए सोच रहे थे, मैं केवल वाहन नहीं, भगवान की गति हूँ, मेरे बिना नारायण अधूरे हैं। तीनों के मन में मैं का शोर इतना तेज था कि हम और हरि सुनाई ही नहीं दे रहा था। महलों के भीतरी कक्ष में श्री कृष्ण शैया पर लेटे थे। वे अंतर्यामी थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अपने भक्त का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। आज मुझे इन तीनों को शुद्ध करना है। कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, गंधमादन पर्वत जाओ, हनुमान को आदर से यहाँ ले आओ, लेकिन उसे मत बताना कि कृष्ण ने बुलाया है। कहना कि प्रभु राम ने याद किया है। गरुड़ मन में हंसे, वो बूढ़ा वानर, मैं तो उसे अपनी पीठ पर लाद कर लाऊंगा ताकि उसे पता चले असली गति क्या होती है। गरुड़ पूरी शक्ति से उड़े, हवा को चीरते हुए गंधमादन की ओर बढ़े। गंधमादन पर हनुमान राम नाम में लीन थे। गरुड़ ने जोर से पुकारा, ए वानर उठो, प्रभु राम ने बुलाया है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलूंगा। हनुमान ने सौम्य स्वर में कहा, भाई आप जाओ, मैं राम नाम की गति से पहुंच जाऊंगा। गरुड़ ने उपहास किया और पूरी रफ्तार से द्वारिका लौट आए। उन्हें लगा उन्होंने हनुमान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। द्वारिका पहुंचकर गरुड़ गर्व से बोले, प्रभु कार्य पूरा, वो वृद्ध वानर अभी पहुंचेगा भी नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, गरुड़ जरा बाईं ओर देखो। गरुड़ ने देखा हनुमान जी प्रभु के चरणों के पास बैठे राम नाम जप रहे थे। गरुड़ का अहंकार ढह गया। तभी हनुमान जी का एक गाल फूला हुआ था। कृष्ण ने पूछा, हनुमान मुख में क्या दबा रखा है? हनुमान ने मुंह से थूक दिया। फर्श पर गिरा वो सुदर्शन चक्र था, निस्तेज, लार में भीगा, कांपता हुआ। सुदर्शन ने द्वार पर उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी ने उसे हथेली में पकड़कर मुंह में डाल लिया था। सुदर्शन का सारा तेज राम भक्ति की शीतलता में बुझ चुका था। अब बारी थी सत्यभामा की। कृष्ण ने कहा, हनुमान रनिवास जाओ, माता सीता तुम्हें भोजन देंगी। हनुमान रनिवास गए। वहां सत्यभामा सीता का वेश बनाकर बैठी थीं। हनुमान ने उन्हें देखा और बोले, प्रभु आपने कहा था माता सीता है, पर यहाँ तो कोई दासी बैठी है। उसने माता के वस्त्र पहन रखे हैं, पर वो मेरी माता नहीं हो सकती। मेरी माता सीता कहाँ है? सत्यभामा का घमंड चकनाचूर हो गया। लज्जा से उनका सिर झुक गया। तब रुक्मिणी साधारण वेश में आई। हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े, प्रणाम माता। श्री कृष्ण ने कहा, सुदर्शन तुम्हारी शक्ति मेरा धर्म है, गरुड़ तुम्हारी गति मेरी इच्छा है। सत्यभामा सौंदर्य आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। संसार में बलवान, रूपवान और वेगवान बहुत है, लेकिन मेरे पास वही रह सकता है जिसमें अहंकार का हनन हो चुका हो, अर्थात हनुमान। हनुमान जी आशीर्वाद लेकर राम नाम जपते हुए गंधमादन लौट गए। द्वारिका फिर शुद्ध और भक्ति से चमक उठी। कलयुग में हम भी अंदर कहीं सुदर्शन, गरुड़ या सत्यभामा बन बैठते हैं। ये कथा याद दिलाती है, विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।